तो आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 12th क्लास के लिए आपका फर्स्ट ही चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका जो है 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हम लोग सिलेबस देखे थे कि किस चैप्टर का कितना उसका मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अब स्टडी करते हैं स्थिर वैद्युत की, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये आपका जो है यूनिट नंबर फर्स्ट है और ये आपका बताया गया था यूनिट नंबर फर्स्ट में दो चैप्टर आते हैं। ये एक आपका स्थिर वैद्युत की और वैद्युत विभव और धारिता। तो सबसे पहले इस टॉपिक से हम लोग परिचित हो जाते हैं। स्थिर वैद्युत की क्या होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, स्थिर वैद्युतिकी है ना, तो स्थिर वैद्युतिकी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्थिर का मतलब हम लोग बोलेंगे विराम। स्थिर का मतलब क्या होता है, विराम यानी रेस्ट में है। और वैद्युतिकी का मतलब हम लोग समझेंगे, वैद्युतिकी का संबंध किससे है, तो वैद्युतिकी का संबंध आवेश से है। ठीक है, यदि इसमें इंग्लिश वर्ड देखा जाए इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो का मतलब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉन समझेंगे। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका रिलेशन चार्ज से है। इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या से है, चार्ज से। तो चार्ज विल बी रेस्ट कंडीशन, यानी इस चैप्टर में जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चार्ज के रेस्ट बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। और रेस्ट बिहेवियर के कारण जो आसपास इन्वायरमेंट में जो इफेक्ट पहुंचाएगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जितना भी टर्म आएगा, चार्ज रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए, यानी विराम अवस्था में होना चाहिए। और चार्ज की विराम अवस्था के कारण आसपास में क्या वो अपना प्रॉपर्टीज प्रभाव शो करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हिंदी वर्ड देख लिया जाए, तो स्थिर का मतलब होता है विराम और वैद्युतिकी का मतलब होता है क्या, आवेश। तो आवेश किस कंडीशन में रहेगा, यानी विराम की अवस्था में रहेगा। अब विराम की अवस्था में ये कोई आवेश रखा हुआ है, मतलब मान लेते हैं कि प्लस आवेश, ये अभी बताएंगे आवेश क्या होता है। तो प्लस आवेश कोई चार्ज है, तो ये आसपास के वातावरण में, सराउंडिंग में क्या प्रभाव पहुंचाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यदि आपसे कोई पूछेगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और स्थिर आवेशों से होने वाले उसके प्रभावों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। फिलहाल इसको यदि हम देखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स that branch of science in which we study about charge will rest condition and its phenomena and its effects। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग चार्ज के रेस्ट बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां से हम लोग का ये क्लियर हो गया, स्थिर का मतलब विराम और वैद्युतिकी का मतलब आवेश होता है, और आवेश रहेगा इस चैप्टर में विराम की कंडीशन में। अब यहां से बात आता है कि आवेश होता क्या है, चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज होता क्या है, तो किसी भी वस्तु में, ठीक है, आवेश जो है, आवेश को हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। आवेश क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आवेश इसका मतलब चार्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब चार्ज होता है। आवेश किसी भी वस्तु में पाए जाने वाली वह भौतिक गुण है या वह फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जिसके कारण किसी दूसरे वस्तु को चाहे तो आकर्षित करता है, ठीक है, चाहे तो आकर्षित यानी खींचता है, और चाहे तो ऐसे प्रतिकर्षित करता है, ये दूर बुलाता है, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, चाहे तो अट्रैक्शन करेगा, और चाहे तो ये रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा। तो ये जो गुण जो वस्तु में पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। और याद रहे, चार्ज का जो डिस्कवरी किया था, ठीक है, ये मिलिकल नामक साइंटिस्ट ने किया था। मिलिकल नामक साइंटिस्ट ने चार्ज का खोज किया था। ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स, ठीक है,
के आधार पर यहाँ पर खोजा गया था। खैर उतना हम लोग अभी नहीं जानना है, फिलहाल ये जानना है कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज किसी वस्तु का वह मौलिक गुणधर्म है या भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण किसी अदर वस्तु को किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे चार्ज। ठीक है, यहां से हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो हम लोग अब इसे लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हाँ तो चलिए अब देख लेते हैं इसे लैंग्वेज के रूप में क्या लिख दिए। देखिए ये हम लिखे हैं, इसका डिफिनेशन लिख दिया गया है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत स्थिर आवेशों तथा इससे होने वाली प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और यहाँ पर ऐसे भी लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं, स्थिर का मतलब विराम और वैद्युतिकी का मतलब क्या समझेंगे, आवेश। तो इस चैप्टर में आवेश के विराम अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात रहा कि आवेश क्या है, तो आवेश यहाँ पर देख लिया जाए। आवेश जो है किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण किसी दूसरे वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है या क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे क्या, आवेश बोलेंगे। आवेश कहलाती है, इसे Q द्वारा सूचित करते हैं और Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IT। अब यहां से आवेश, ठीक है, ये इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, इसे आप इसे लिख लीजिए और लिखने के बाद हम आवेश के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आवेश के बारे में हम लोग यहाँ से विस्तार पूर्वक देखेंगे। आवेश होता क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आवेश होता क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं आवेश। ठीक है, अब बात रहा कि आवेश को डिनोट किससे करते हैं बाबू, तो Q से। Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, इसको आप याद रखना। इसके बाद यहाँ पे आओ, आवेश को Q से डिनोट करते हैं तो Q इक्वल टू IT हो गया। अब यहां से इसे हिंदी लैंग्वेज में ऐसा लिखना चाहे तो लो लिख लो, ये आपका आवेश है। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। और Q इक्वल टू I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है धारा, यानी इसको I से डिनोट करेंगे। और T का मतलब क्या है, T का मतलब आपका समय है, T का मतलब आपका समय है, इसे T लिखेंगे। यानी यही शॉर्ट फॉर्म में लिखाता है, यही शॉर्ट फॉर्म में लिखाता है Q इक्वल टू IT। Q इक्वल टू IT लिखा गया, इसे आप याद रखना, इसे आप याद रखना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक यानी यूनिट। ठीक है, कैसा मात्रक, SI यूनिट हम लोग देखेंगे। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, अब इसे आप ध्यान से देखिएगा। आवेश का मात्रक हम देख रहा है ना, आवेश का मात्रक में सबसे पहले आओ Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं IT होता है। अब यहां से I का मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसका मात्रक होता है एम्पियर, और T का मतलब सेकेंड, और ये हो गया एम्पियर सेकेंड। और याद रहे एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कूलाम बोलते हैं बाबू, एक कूलाम बोलते हैं। आप इसे याद रखना, एम्पियर सेकेंड को कूलाम बोलते हैं। तो आवेश का मात्रक SI मात्रक बोलेगा तो कूलाम याद रखना, आवेश का SI मात्रक कूलाम, यहां से आप याद रखना। अब यहां से एक और पॉइंट याद रखने लायक है कि आवेश कैसा राशि है, आवेश जो है कैसा राशि है। ठीक है, यदि इसे क्वांटिटी के बात करें कि आवेश किस प्रकार की क्वांटिटी है, कैसा राशि है, तो यहां से, ठीक है, यहां से हम लोग देखने वाले हैं आवेश कैसा क्वांटिटी है। इसको मिटा देते हैं, इसको आपका ये हो गया आपका थ्योरी। अब आवेश कैसा क्वांटिटी है, यहां से बात रहे आवेश है कैसा क्वांटिटी, तो इसमें आप क्वांटिटी में यदि लिखना चाहे तो आवेश जो है कैसा क्वांटिटी है, चलो इसको भी हम कंक्लूजन के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू IT होता है, और I आपका क्या है, धारा है, और T आपका क्या है, समय है। अब देखो आप लोग 11th क्लास में भी पढ़े होंगे कि धारा कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, धारा आपका अदिश राशि है और टाइम भी अदिश राशि है, क्योंकि मूल राशि की संख्या कितना होता है, 7 होता है। लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता ये सब पढ़े होंगे, उसी में एक धारा भी आया होगा, इसी में एक टाइम भी आया होगा। और आधार राशि जो 7 प्रकार के होते हैं ना, उस सभी प्रकार के आधार राशि जो होते हैं
अदिश राशि होते हैं। तो इसीलिए धारा भी अदिश राशि है और टाइम भी अदिश राशि है, और दो अदिश राशि है, इसका जब गुना करोगे ना तो इसका आंसर भी आने वाला है अदिश राशि। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है, जो आवेश है, कैसा राशि है? आवेश राशि है, अदिश राशि है। आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि है। चलो यहां से पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। आवेश का मात्रक एसआई मात्रक, क्यू इक्वल टू आई टी। आई का मतलब करंट, धारा, और टी का मतलब टाइम होता है, तो इसका यूनिट सेकंड, तो एम्पियर इनटू सेकंड, और इसी एम्पियर इनटू सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कूलाम बोलेंगे। कूलाम बोलेंगे, इसे याद रखना। अब आवेश यानी कैसा क्वांटिटी है? तो आवेश जो है आपका अदिश राशि, इसे याद रखिएगा। आवेश एक अदिश राशि है, धारा इनटू समय होता है। अब यदि बात करें आवेश होता है कितने प्रकार के, आवेश के बारे में यहां तक हम लोग देख लिए। चलो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक हम लोग देख लिए, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। गुड। चलो थोड़ा सा क्वालिटी और इंक्रीज करने का प्रयास करता हूं। चलो चलिए यहां से आपका क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, आवेश। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब यहां से देख लिया जाए आवेश। ठीक है, ये आपका जो है आवेश लिखा हुआ है, और इसी को क्या बोलते हैं बाबू? इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, अब यहां से एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप समझो ये सोडियम है, और यहां से आपका क्लोरीन। ठीक है, ये सोडियम है, क्लोरीन है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 11 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर ये आपका 70 होता है। और जब आपस में अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इससे तो परिचित है। अब सोडियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक बिना जब करोगे तो 2 8 और 1 होता है, और यहां पर इसका करोगे तो 2 8 और 7 होता है। अब आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे कि कोई भी तत्व जो होता है ना अस्थाई होना चाहता है। कोई भी तत्व अस्थाई होना चाहता है, देखो कोई भी तत्व अस्थाई होना चाहता है, सबसे पहले यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के आधार पर हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका कक्षा होता है के एल, ऐसा जानते होंगे। तो यहाँ पर इसके प्रथम कक्षा में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5, 1 6, 1 7 और 1 8। अब एक इलेक्ट्रॉन बच्चे का बाहरी कक्षा में ऐसे चक्कर लगाता रहता है। इसके बाद ऐसा, अब यहाँ पर प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा में कितना होगा बाबू? दूसरा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 6 7 और 8। अब इसके बाद एक और जब कक्षा बनाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पर 5 6 7, यहाँ पर हो गया 7। अब देखो आप लोग पढ़े होंगे कोई भी तत्व जो होता है ना, कोई भी तत्व होता है अस्थाई होना चाहता है। कोई भी एलिमेंट है अस्थाई होना चाहता है। क्या होना चाहता है बाबू? अस्थाई होना चाहता है। तो अस्थाई होने के लिए ये अपना देखो वाहकतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसे वाहकतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। तो अस्थाई होने के लिए इसका भी एक ठीक है प्रॉपर्टीज है। बाहरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये एलिमेंट अस्टेबल हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। तो क्या होगा कि सोडियम की वाहकतम कक्षा में, सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, ये अस्टेबल होना चाहेगा। तो अस्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किसका देगा? ये डोनेट करेगा किसको? क्लोरीन को। तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 8 और 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 8 और 8 हो जाएगा। देखो इसका भी काम अस्टेबल हो गया, और ये भी परमाणु क्या हो गया? अस्टेबल हो गया। तो इस प्रकार से सोडियम पर +1 होता है और क्लोरीन पे -1 होता है। अब आप देखो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के आवेश क्रिएट हुआ। यहाँ पर जो है किसी पदार्थों में 2 प्रकार के आवेश जो है क्रिएट हुआ, एक प्लस आवेश और यहाँ पे माइनस आवेश। इसे आप ध्यान से समझना, यहाँ पे प्लस आवेश और यहाँ पे क्या? माइनस आवेश। अब देखो, अब यहां से देखो ये प्लस आवेश और माइनस आवेश, तो चार्ज यहां से कितने प्रकार के हो गए? यहां से चार्ज यदि कहा जाए तो 2 प्रकार के। प्लस आवेश को हम लोग बोलते हैं धन आवेश, प्लस आवेश को क्या बोलेंगे? धन आवेश। और दूसरा आपका माइनस आवेश है,
तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋण आवेश। प्लस आवेश को धन आवेश और माइनस वाला को बोलेंगे ऋण आवेश। अब इसमें एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा, इसमें एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होगा, यहां से ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो गया। धन आवेश, इसमें इसका होगा पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इससे हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर सोडियम था और यहाँ पे क्या था, क्लोरीन था। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 11 गो, और इसमें कितना, एक, इसमें 17 गो है, ठीक है। अब इसके बाद अभिक्रिया करने के बाद 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें 18 गो इलेक्ट्रॉन हुआ, तो एक प्लस इस पे और एक माइनस इस पे। अब बताओ, यदि कोई परमाणु या यदि कोई वस्तु धनावेशित हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इस कंसेप्ट को केवल बताइएगा। यदि कोई वस्तु धनावेशित हो गया, इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा। यानी इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग किया है। तो यदि कोई वस्तु धनावेशित बन गया, यदि कोई वस्तु जो है धनावेशित बन गया, इसका मतलब क्या है, धनावेशित का मतलब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है, और ऋणावेशित का मतलब होता है उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, इस पॉइंट को आप याद रखना, इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका, ठीक है, दो बॉडी है और ए प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ माइनस, तो इसका मतलब क्या है, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन था बातम कक्षा में, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, तो इसमें त्याग हुआ है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, तो ये धनात्मक बन जाएगा। कैसा बॉडी बन जाएगा, ये आपका धनात्मक बन जाएगा। अब जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, जिस बॉडी में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा यानी प्लस इंटर किया है, तो ये बॉडी जो है ऋणात्मक हो जाएगा। ये बॉडी क्या होगा, ऋणात्मक हो जाती है। तो धनात्मक बॉडी है, धनात्मक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा और ऋणात्मक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी उसका संख्या ज्यादा होगा। अब बताओ, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन 10 गो था, अब यहाँ पर 17 गो है, इसमें क्लोरीन में। अब यहाँ पर कितना हुआ, इसमें 11 गो है, इसमें 17 गो है। अब यहाँ पर कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 10 गो हो गया। अब बताओ, पहला तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, दूसरा आप देख सकते हो, इसका द्रव्यमान पहले से 11 था, अब यहाँ डोनेट करेगा तो कितना होगा, 2 और 8 10 हो गया, इसमें 10 बन गया, इसमें 18 बन गया। तब जो वस्तु धनात्मक है, इसका मतलब ये है कि जो वस्तु, यदि कोई वस्तु धनात्मक बन जाती है, तो इसका मास यानी द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा, इसका द्रव्यमान घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। और इसमें यह लिखना पड़ेगा, यदि कोई वस्तु ऋणात्मक हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, देखो 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, 18 को हो गया, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ आपसे पूछा जाता है इस पॉइंट से रिलेटेड, इसको आप याद रखना, इसको आप हर हाल में याद रखना कि यदि कोई वस्तु धनात्मक बन जाती है तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। यदि कोई वस्तु ऋणात्मक हो जाती है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। अब धनात्मक बन जाएगा तो इसका मास क्या होगा, द्रव्यमान घट जाएगा, और ऋणात्मक हो जाएगा, इसका मतलब मास द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा, धनावेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट भी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। धनावेश और ऋण आवेश से संबंधित ये पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए। चलो, तो यहाँ से हम लोग चार्ज देख लिए कि धनावेश और ऋण आवेश के बारे में। अब देखिए एक कंसेप्ट यहाँ से और, ठीक है, एक कंसेप्ट यहाँ से एक और याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और तीसरा पॉइंट में यहाँ पर लिख सकते हैं, एक जो वस्तु होता है उदासीन, क्या है, उदासीन, ठीक है, उदासीन का मतलब होता है बाबू न्यूट्रल। कोई बॉडी यदि न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब उस पर आवेश क्या है, जीरो है, उस पर आवेश क्या है, जीरो है। इसका मतलब समझो, मान लिया जाए एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये मार्कर नहीं चल रहा भाई, चलो मान लेते हैं एक कोई वस्तु है
और इसमें प्लस 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 मान लेते हैं, ये 5 को प्लस है, और इसमें माइनस की संख्या माइनस 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 5 को माइनस है। तो इसका मतलब ये है यदि कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब ये है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की संख्या क्या है, सेम है। यदि कोई बॉडी पॉजिटिव है, ठीक है, या न्यूट्रल है, न्यूट्रल पहले समझो, यदि कोई बॉडी धनात्मक तो इसका मतलब ये है इसमें प्लस की संख्या ज्यादा है, लेकिन न्यूट्रल है, उदासीन है, इसका मतलब प्लस माइनस की संख्या आपस में क्या है, इक्वल है। प्लस माइनस की संख्या आपस में क्या है बाबू, इक्वल है। इसको आप ध्यान से समझना। यदि कोई वस्तु उदासीन है तो इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की संख्या क्या है, इक्वल है। अब देखो यहां से मान लिया जाए, यहां से मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, याद रखना माइनस आवेश होता है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस वाला चार्ज बचेगा ना। तो ये प्लस माइनस है तो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज न्यूट्रल है, लेकिन 2 को प्लस बचा है तो इसमें कैसा प्रभाव दिखेगा। यदि कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें 2 को प्लस प्लस चार्ज यानी 2 कूलम चार्ज, ठीक है। अभी कूलम छोड़ो, अभी फिलहाल ऐसा समझो कि इसमें बॉडी में 2 प्लस प्लस चार्ज दिखेगा। अच्छा ऐसा देखो, ऐसा मान लिया जाए, एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझो कि मान लिया जाए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसमें प्लस प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस, यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी है, प्लस और माइनस की संख्या इक्वल है, यानी बॉडी क्या न्यूट्रल है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन इंटर करवा रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। याद रहे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, ऋणावेशित कण होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस किए हैं, इसमें इंटर किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, यानी इसका इफेक्ट क्या दिखेगा, ओवरऑल ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का प्रभाव दिखेगा। तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो इसका मतलब ये है उसमें ऋणावेशित, ठीक है, ऋणावेशित गुण ये शो होगा। उस वस्तु में कैसा बिहेवियर शो करेगा, ऋणावेशित। अरे यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकला यानी त्याग हुआ, इसका मतलब बॉडी धनात्मक बन जाएगा। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी वो वस्तु जो है ऋणावेशित हो जाएगा। यदि कोई वस्तु में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की संख्या आपस में बराबर है तो इसका मतलब उस बॉडी में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। चार्ज तो है लेकिन नंबर्स ऑफ, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की संख्या सेम है। अब इसी में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बॉडी 2 प्लस बचेगा, अब इसी में प्लस चार्ज को निकाल देंगे तो 2 माइनस बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग चार्ज से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ये न्यूट्रल है। तो 3 प्रकार के बॉडी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। पॉजिटिव चार्ज फिर से समझ लिया जाए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, और न्यूट्रल चार्ज यानी उदासीन का मतलब यह है कि उस वस्तु में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की संख्या क्या है, आपस में बराबर है। फिलहाल इसके बाद क्या बताया, इसके बाद आवेश से रिलेटेड क्या बताया, आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, IT होता है। Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, IT होता है, और इसका यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट कूलम होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखें, इसी को एम्पियर इनटू सेकेंड बोलते हैं। और आवेश जो होता है अदिश राशि होता है, आवेश जो होता है अदिश राशि होता है। और यहाँ से 3 प्रकार के आवेश हम लोग देखे हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे तरीका से यहाँ आवेश के गुणों के बारे में स्टडी करेंगे। आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटमीकरण के रूप में होता है, आवेश पर 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। तो ये आपका वीडियो नंबर 1 है, और वीडियो नंबर 2 ये आपका जगह जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहीं पे आपका वीडियो को एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।